नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। हमने लास्ट जो है क्लास 10 का मैथ्स जो है चैप्टर 1 का 1.3 खत्म किया था। आज हम 1.4 शुरू करेंगे, पर उससे पहले कुछ ऐसी जानकारियाँ जानना जरूरी है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो 1.4 एक्सरसाइज को बहुत ही ईजी करेगा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बुक्स में है नहीं, उसका मैथ्स है नहीं, लेकिन आता तो है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। तो हम अभी उस कॉन्सेप्ट के विषय में जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने पहले भी ये समझाया था, आज फिर समझाते हैं, ठीक है ना। क्या है रैशनल में, मैंने बोला था कि क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। एक तो p/q फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है ना, एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये एक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए p एंड q बोथ आर इंटीजर। तीसरा होना चाहिए p एंड q आर को-प्राइम। ये तो हमने दिखाया था कि रैशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। जो रैशनल नंबर में p/q होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 5 के नीचे क्या है, नहीं है, मतलब 1 है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 5/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या। दूसरा गया p एंड q बोथ आर इंटीजर, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। सपोज 5/2 दोनों ही इंटीजर है। और क्या होना चाहिए, 5/2 में दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1, सिर्फ 1 आना चाहिए कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अभी ये सपोज मैंने 4/2 पकड़ा, ठीक है ना, तो इसमें कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो सिर्फ 1 होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये एक गया। अभी जो आज का जो विषय है ये 2 पॉइंट में है, 4 और 5। और क्या होना चाहिए रैशनल नंबर होने के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। और क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब क्या, अब ये दो पहले तो ये दो समझते हैं। सपोज मैं आपको बोला ये सब जो है ये डेसिमल का भाग है, ये सब फ्रैक्शन में का भाग है, p/q फ्रॉम का है। अभी मैं बोला ये रैशनल नंबर नहीं सॉरी, ये रैशनल नंबर है, मैंने बोल दिया ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। और आपका सपोज 2.51 51 51 डॉट डॉट डॉट, ये भी रैशनल है क्योंकि, ठीक है ना, ये दोनों की रैशनल। यहाँ पे क्या बोला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो डेसिमल डिवाइड होके खत्म हो, मतलब यहाँ पे खत्म हो, ये जैसे डॉट डॉट है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, 2.5 खत्म, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। और ये खत्म नहीं हुआ पर रिपीटिंग हुआ ना, रिपीटिंग मतलब इसका आंसर क्या है, 2.51 बार। समझ में आया, 2.51 बार, 2.51 बार। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अभी यदि कोई एक मैथ्स यदि ऐसे आता, मतलब पहले तो ये खत्म हो नहीं रहा है, ये डेसिमल मतलब डिवाइड किया जब, तो ये खत्म तो हो नहीं रहा है पहले। दूसरा फिर क्या हुआ इसमें कि रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए 51 51 51 करके रिपीटिंग हुआ, ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। यदि ऐसे होता है, यदि सपोज ऐसे होता, तो ये भी रैशनल है, तो इसका क्या है,
यहां से रिपीटिंग हुआ 5 1 2 5 1 2 5 1 2, ये भी क्या है, रैशनल है। समझ में आया ना बात? तो रैशनल होने के लिए क्या चाहिए, पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपोनेंट पहले खत्म होना चाहिए डेसिमल। दूसरा बोला यदि खत्म नहीं भी होता है तब भी रैशनल होगा, पर कब होगा, जब रिपीटिंग होगा, जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ। लेकिन यदि रिपीटिंग भी खत्म भी नहीं हुआ और रिपीटिंग भी नहीं हुआ तब वो क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। तो ये दो चीज आपको समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इतना सा तो हो गया। तो ये एक एक्सरसाइज 1.4 के लिए ये दो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए। एक अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 1.4 का, उसमें कैसे कैसे आ रहा है मैं पहले समझा देता हूँ, फिर तो मैं पूरा नेक्स्ट कराने वाला ही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें क्या है कि सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया, ये क्या है, ये रैशनल है बोल के दिया, ये रैशनल है वो बोल के दिया, मतलब क्वेश्चन में बोला कि रैशनल है। तो ये मुझे और चिंता नहीं करना है कि रैशनल है कि रैशनल है, मुझे क्वेश्चन में बोल के दिया रैशनल है। लेकिन मुझे क्या डिसाइड करना बोला, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब इसका डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर खत्म होगा या फिर इसका आंसर खत्म नहीं होगा पर रिपीटिंग होगा, क्या होगा। तो इसका लिए एक कंडीशन है, यदि ये क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। यदि क्यू इन द फॉर्म ऑफ क्या रहा, 2n इंटू 5m, इस फॉर्म में यदि रहा हो तो समझना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, मतलब खत्म होगा, या फिर 2n और या फिर 5n। यदि इस तीनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म एक में रहा ये खत्म होगा। मतलब इसका डिवाइडेशन क्या होगा, जो इसका कुछ तो पॉइंट के बाद आंसर 1 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल 7 डेसिमल के बाद कुछ डेसिमल के बाद इसका आंसर तो आएगा। तो अभी भी लगता है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे तो आ जाएगा। इसी इसका ही दिखाएंगे एग्जांपल अभी हम। ऐसे एग्जांपल है 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 का क्या है, 2 क्यूब, कौन सा फॉर्म में आया, टू द पावर n आया। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये है। यदि इसमें नहीं आता तो नहीं होता। या फिर यदि कोई मैथ्स ऐसे रहता 17/125, तो 125 का फैक्टराइज करो तो 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब, कौन सा फॉर्म में है, 5 टू द पावर n, मतलब इस फॉर्म में है। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ में आया ना आपको बात, ये ठीक है। और यदि यहाँ पे करते हैं, इसको पोंछ के करते हैं, ठीक है ना। और यदि ऐसे रहता तो 1000 का करो, 1000 का नहीं 100 करते, 1000 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, समय भी लगेगा। 100 का करते हैं, 100 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 5 से 5, तो 100 का क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n आया। ये तो मालूम ही है, इसमें तो मालूम ही है कि ऐसे रहता है 10, 100, 1000। यदि क्यू का फॉर्म ऐसे रहता है तो ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि हाँ ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा, मालूम ही है। तो वही देखा मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला फॉर्म किस में रहता है, इसमें रहता है।
मतलब कोई भी क्यू का, ये नीचे वाला मतलब क्यू का यदि इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में रहा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, क्यों रिपीटिंग होगा? क्योंकि रैशनल नंबर बोल के रखा है, तो रैशनल नंबर में क्या होगा, ये होगा नहीं तो ये होगा, ये होगा तो हुआ, ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ये चीज है, समझ में आया आपको? तो ये आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन है 1.4 में, तो ये है एक। ठीक है, तो पहला तो है कि आप बोलो कि ये है कि ये है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला 8 जो है ये इस फॉर्म में है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है। या फिर हम बोलेंगे कि सपोज कोई एक मैथ्स रहा, सपोज 17/12, 12 का आ जाएगा 6, 2 का 3, तो आ रहा है 2 स्क्वायर 3, तो यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो ये वाला क्या आ गया, ये वाला ना इस फॉर्म में आ रहा है ना इस फॉर्म में आ रहा है टू द पावर n ना 5 टू द पावर n का फॉर्म में आ रहा है। तो हम लिखेंगे जो ये जो आपका जो q है या फिर 12 है, इसका फैक्टर ये है, और ये और ये किसी फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो ऐसा तो पहला वाला जो है 4.1 का जो 1 नंबर का मैथ्स है, ये ऐसे है। दूसरा बोल रहा है, अभी समझते हैं। दूसरा बोल रहा है कि इसको डिवाइड मत करो, डिवाइड करके आंसर मत निकालो, मतलब दूसरा बोल रहा है कि इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है क्या होगा। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, सीधी बात है, ये सिंपल थिंकिंग में तो यही करेगा कि डिवाइड करेगा और इसका कुछ तो आंसर आएगा और यहाँ पे वो बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो ये तो है सभी करेंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आता है कि ये वाला मैथ्स दे देगा और बोलेगा कि ये रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर आपको बोल देगा। ठीक है ना, और बोलेगा कि इसको बोलो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने देखा कि ये ऐसा है, आप लिखोगे कि ये टर्मिनेटिंग है, फिर बोलेगा यदि ये टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर निकालो, ऐसे बोलेगा विदाउट एक्चुअल डिवाइडेशन, मतलब विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन बिना किए इसका आंसर निकालो। तो मतलब हमको ऐसे डिवाइड करना नहीं है, इसको नहीं करना है, नहीं करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो दिखाते हैं। 17/8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं, पहले भी दिखाया, जे 10, 100, 1000, 10,000 ... 1 लाख, ये सब क्या फॉर्म में रहते हैं, 2 to the power n, 5 to the power n, इस फॉर्म में रहते हैं। तो मतलब मैं यदि इसके नीचे में इस फॉर्म में इसको लेके आ जाऊं तो ये कि कोई तो इसमें तो आएगा, या 10 आएगा नीचे, या फिर 100 आएगा, कुछ तो आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 क्यूब, ऊपर भी लिख दिया 5 क्यूब। समझ में आया ना, ये 2 to the power n, 5 to the power n, 2 to the power n, 5 to the power n में मैं ले आया। ऊपर नीचे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 5 क्यूब इंटू कर दिया। तो इसका आने वाला है 7 into 125, और इसका आएगा 8 into 125, इसका आ जाएगा 1000, और इसका लगभग आएगा 125 into 17 का आ जाएगा आपका 5, हाथ में 8, 17 2 जा 34, और 8 आ जाएगा 42, हाथ में 4, और 7 17 आ गया 21, तो 2125, 3 गड़ आ गया पॉइंट आ गया।
तो कैसे आ गया ये डिवाइड करना है तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन हमने कैसे लाया कि ये तो क्या फॉर्म में है, क्या फॉर्म में है, टू द पावर ये मतलब इस फॉर्म में है। तो हमको नीचे 10, 100, 1000 ये सब लाने के लिए क्या फॉर्म लाना पड़ेगा, टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला, तो मैंने उस फॉर्म में लेके आया और 1000 आ गया। देखो आने के संग से नहीं हो गया, समझ में आया ना। अभी यदि यहाँ पे 4 रहता सपोज, यहाँ पे यदि इसको पोंछ देते हैं, ठीक है, आप नोट भी कर लो कॉपी में, क्योंकि कितना आप वीडियो मतलब ठीक है, यूट्यूबर तो चाहते ही है कि उसका वीडियो बार बार देखे, लेकिन उससे भी बड़ा थिंकिंग है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है उसको अच्छा नॉलेज मिले और वो अच्छा पढ़ाई कर पाए, ठीक है ना। तो आप नोट करो, तो आपको बार बार देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अभी सपोज एक मैथ्स है सपोज 17/4, तो ये कैसे होगा, 4 का क्या होगा 2 मतलब 4 = 2 स्क्वायर। तो मैं 17/4 को क्या लिख सकता हूँ, 17 2 स्क्वायर, फिर क्या लिख सकता हूँ 17 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो आ जाएगा 17 × 25, इसका आ जाएगा 4 × 25, इसका आ जाएगा 100, और 17 × 25 का कितना आएगा, ठीक है ना, 175, इसमें 17 और 25 बन जाए 25 और प्लस आपका 17 42, तो 4 2 5 2 0 2 घर आगे पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो यही है, तो इसमें देखो 4 था तो इसमें 100 आ गया, तो वही है, क्योंकि इसमें मेरा तो एम ही था कि नीचे में 100 10 100 कुछ भी क्या लाना, मैं ला दिया, तो ऐसे ही है ये। तो ये सब क्वेश्चन वहां पे है, ठीक है ना। तो बस यही है, तो लगभग 1.4 का जो कॉन्सेप्ट था, कुछ मैथ्स था, जो पहला मैथ्स था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ये निकालो, रैशनल नंबर है ये बता दिया, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो मैं 1.4 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक बार बोर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है ना, मतलब 3 टाइप्स का ही मैथ्स है इसमें 1.4 में। 1.4 का पहला है कि टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, या और नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन है कुछ दे देंगे, रैशनल नंबर देगा और बोलेगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ये 2 नंबर है, यदि टर्मिनेटिंग है, इफ टर्मिनेटिंग then कैलकुलेट द आंसर, जो भी मैं लिखा नहीं। इफ टर्मिनेटिंग है तो क्या करना है, मुझे आंसर निकालना है कि डेसिमल एक्सपेंशन, देन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, कैलकुलेट द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फाइंड द आंसर इन डेसिमल, ठीक है ना। तो ऐसा है, ठीक है। तो मतलब यही है कि टर्मिनेट पहला है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालो, कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दूसरा यदि जो नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका क्या निकालो, आंसर निकालो। दूसरा मैथ्स ये है, ठीक है ना। तीसरा है कि
यदि ये कौन सा रैशनल है, रैशनल और इरेशनल, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, बस यही तीन है। जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है ये तीनों मैथ्स के लिए। ये तीन टाइप का मैथ्स ही एक्सरसाइज 1.4 में आपका है। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। मुझे लगता है समझ में तो आया है और ठीक है। आप लोग बार बार रिपीट करके देखिए या फिर एक कॉपी लेके बैठिए, कुछ चीज़ आप लिख के रखिए और फिर थोड़ा मैच कर करके देख के मतलब कॉपी में भी थोड़ा देखिए और वीडियो भी देखिए। तो कभी कभी क्या होता है थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए फिर वीडियो देखना पड़ता है, तो आप कॉपी देखो और उसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो बस यही है, तो आप देखो, लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरा जो नॉलेज है सबके पास पहुँचे, तो इसीलिए ये सब करना होता है। तो आज के लिए इतना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सब का जो मैथ्स है वो मैं देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।